देवी देवता क्या होते हैं? हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इससे कहीं ज़्यादा देवी देवता हैं। दरअसल हमारे बहुत सारे हिंदुओं के आलोचक हैं, उन्होंने इन देवी देवताओं की परिभाषा जानने की कोशिश ही नहीं की और मजाक बनाया। देवी देवता बनना बहुत आसान है। देवी देवता उसे कहते हैं जो सिर्फ देता है, जो लेता कुछ नहीं है, वो देवी देवता है। हम लोग सूरज की पूजा करते हैं। सूरज हमसे कुछ मांगता है? कुछ नहीं मांगता है। लेकिन सूरज का प्रकाश न हो तो धरती 2 दिन में बर्फ़ से ढक जाएगी, सारे पौधे मुरझा जाएंगे, पृथ्वी पर वनस्पतियाँ उगना नष्ट हो जाएंगी, सारी नदियाँ जम जाएंगी और ओजोन परत का जो हाल होगा वो तो सोचने वाला है। लेकिन सूरज इस सब को बैलेंस रखता है। इसलिए सुबह उठते ही हम लोग, अधिकांश लोग, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृत में सूर्य का पूजा एक बहुत बड़ा स्थान है। ईसाइयों के यहाँ भी है, जैन के यहाँ भी है, बुद्ध के यहाँ भी है। सूर्य को महत्वपूर्ण देवता माना गया है। नदियों की हमारे यहाँ पूजा होती है, नदियों को हम लोग देवता मानते हैं। गंगा माँ तो उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसे हम लोग माँ कह के बुलाते हैं, क्योंकि नदी हमसे कुछ मांगती नहीं है। नदी हमसे सिर्फ हमको देती है, हमको पानी ही नहीं देती। ये ऐसा नहीं कि हमारे खेतों को जल पहुंचा के इतना ही काम रहता है। पर्यावरण को कंट्रोल करने का काम नदी ही करती है। इसलिए नदी को हम लोग भगवान का स्वरूप मानते हैं। चंद्रमा की हम लोग पूजा करते हैं। मुसलमान भी चंद्रमा को देख के आगे अपनी तिथि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा को देख के ही वो रोज़ों का भी निर्धारण करते हैं। यहूदी लोग भी चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा समुद्र का भी जो ज्वार भाटा आता है उसको नियंत्रण में रखता है और विज्ञान ये साबित कर चुका है कि चंद्रमा की एक निश्चित दूरी और चंद्रमा का चलना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग किसी की भी पूजा व्यर्थ में नहीं करते। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। ये पौधे वो हैं, पौधे अगर नष्ट हो जाए तो इंसान का बचना असंभव है, क्योंकि हम जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो सब पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी हमारा जहर पौधे सोख लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। आज जितने पौधे नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यही है। क्या इतने ही देवी देवता हैं? नहीं, और भी बहुत से देवी देवता हैं। हम आप भी बन सकते हैं। बस हमको एक काम करना होगा, लेने की आदत छोड़नी पड़ेगी, देने की आदत करना पड़ेगा। जितने भी ऐसे महात्मा होते गए हैं जिन्होंने देने का शुरू किया, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे वो महावीर जी हों, चाहे वो साईं बाबा हों, चाहे वो महान आचार्य श्री राम शर्मा जी हों, जितने भी गुरु हुए हैं उनमें एक कॉमन चीज़ है, एक चीज़ बिल्कुल साधारण सी पाई गई है कि वो देने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने समाज से लेने की कुछ भी कोशिश नहीं की, समाज को दिया है। इसमें बहुत से लोगों के हमने मंदिर बना रखे हैं। क्यों मंदिर बनाए हैं? क्योंकि हम इनको देवता के समान मानते हैं, देवता तुल्य मानते हैं, और कुछ समय के बाद हम इन्हें देवता ही मानने लगेंगे, क्योंकि समाज में इन्होंने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। आप बनना चाहेंगे देवता? बहुत आसान है। देवता बनने के लिए आपको लेना छोड़ना होगा, देने की आदत बनानी पड़ेगी। जब कोई मनुष्य देवता के स्तर पर पहुंचता है तो उसको पहली एक उपलब्धि हासिल होती है। जैसे ही मनुष्य देवता के स्तर पर पहुंचता है, उसको पहली उपलब्धि हासिल होती है कि वो जिस पे हाथ रख देता है उसका काम हो जाता है। देवता कभी श्राप नहीं देते हैं। आपने सुना होगा फला ऋषि श्राप दे गए, वो ऋषि थे, देवता नहीं थे। देवता कभी श्राप नहीं देते हैं।
देवता केवल आशीर्वाद देते हैं, देवता केवल भला चाहते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनको हम लोग देवता की श्रेणी में मानते हैं, वो सभी उनमें एक ही कॉमन गुण था कि वो मनुष्यों के संपूर्ण मानव जाति का भला सोचते थे, संपूर्ण मानव जाति का। हमारे अंदर भी ऐसे गुण विकसित होने चाहिए। हम नहीं देवता बन सकते तो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनने के लिए हम नहीं देने की आदत डालें तो कम से कम लेने की आदत डालें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की सोचें। अपने आसपास के लोगों को जितना दे सकें, ज्ञान, धन और परिश्रम, समय दे के हम देवता का एक स्वरूप पा सकते हैं। और नहीं पा सकते तो अच्छे इंसान तो ज़रूर ही बन सकते हैं। राधे राधे।